हमने इंसेंटर खत्म किया, हमने ऑलमोस्ट जो है मीडियन भी खत्म किया था हमने मीडियन खत्म। तो जो हमने मीडियंस में देखा था, मैंने कल तुम्हारे पास प्रूव कराया, अगर तुम्हारे पास ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने बताई। मैंने बोला सर ये मीडियन है, ठीक है। मीडियन का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर डिवाइड करेगा, ठीक है। यहां से भी मीडियन आया, यहां से भी मीडियन आया, इसका नाम मैंने सी बी ई रखा था, इसका सी एफ रखा था, इसका मैंने ए डी रखा था। हमें ये भी पता है कि ये बीच में जो है इस सेंटर को क्या कहते हैं, ग्रेविटी सेंटर कहते हैं, या हम इसको सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1, 2:1। ये भी देखा आपने। बराबर कितने हिस्से हो जाएंगे इस ट्रायंगल के? 6, यानी पूरा एरिया जो है 6 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो जाएगा। कब हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, कौन सी चीज देखी थी? मैंने आपको बोला सर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर। इधर देखो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इस वर्टेक्स से कौन सा मीडियन उतरा है? AD उतरा है, तो उसका स्क्वायर ट्वाइस लेंगे, प्लस या तो इसका ले लो या तो इसका ले लो। मैंने लिखा DC स्क्वायर। क्या हमने कल ये प्रूव किया? क्या हमने कल ये प्रूव किया? ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से तुम क्या लिखोगे? B से देखो, BC प्लस BA, यानी BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस, यस शाबाश, BE स्क्वायर प्लस या तो EA या तो EC। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है? Similarly, you will have the third one as well. I don't need to write. We have already written that yesterday, right? इसके बाद मैंने इसी से क्या किया? एक और प्रूफ। क्या किया प्रूफ मैंने? अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने जो देखो 3 टाइम्स साइड 3 हमेशा साइड के साथ आता है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स मीडियंस का स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस, देखो कैसे प्रूफ से याद रहता है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज प्रूव किया, मैंने प्रूव किया कि दैट 3 टाइम्स, फिर से साइड्स ये, लेकिन क्या होता है? ये कम होता है, ग्रेटर नहीं होता। 3 टाइम्स है ना, 4 गुना इसका AD स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं AB प्लस BC प्लस C जो है वो छोटा होगा इससे, नहीं, ये 3 गुना, ये 4 गुना इससे छोटा है। लेकिन अगर तुम खाली AB प्लस BC प्लस AC लिखोगे, वो हमेशा तुम्हारे इससे क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है। एनीवेज, वी हैव ऑलरेडी सीन दोस थिंग्स, राइट। ये दो हमने दोनों चीजें देखी, अपोलिनियन सॉल्व भी देखा, ठीक है, जो ये वाली होती है, और ये भी हमने देख लिया। इज इट क्लियर? इसके बाद हमने इसी से क्या किया था, एक और चीज पे हम आ गए थे, ठीक है। चलो आगे, इसको प्रूव किया हमने, इसको भी प्रूव किया, इसको भी प्रूव किया, ठीक है। सारी चीजें होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने आपको बार बार बोला कि ज्योमेट्री में जो है, ज्योमेट्री में यही चीजें ज्यादा पूछी जाती है। कैलकुलेशन जो है वो फिर मेंसुरेशन पार्ट के साथ मिलाया होता है, ऊपर से तुम्हें मैथ में मेंसुरेशन है ना, तो तुम्हें फिगर्स को लेके मेंसुरेशन करना। एक होता है क्वांट वाला, क्वांट में जहाँ सिर्फ एरिया, सरफेस एरिया, वो चीजें, ये चीजें, यहाँ फिगर भी दी है, तो इसीलिए हमें हर कोई चीज सीखनी है। क्या कर सकते हैं, ठीक है, करना तो है, ठीक है। आगे चलो, इसके बाद मैंने तुम्हें एक स्पेशल चीज बताया। फिर से मैंने बोला सर, इफ यू हैव a triangle A B C, आज मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा शाम को, ठीक है। जितना भी मैंने टाइम खा गया मैं आज नसीहत में, वो टाइम की भरपाई आज ऑनलाइन में भी मार दूंगा, ठीक है। इधर से देखो A B C, ओके, सारे ये मैंडेटरी, मैं बोल रहा हूँ ये मैंडेटरी, इशू को गोली मारो, ये मैंडेटरी, आज क्लास है। जिसने नहीं दिया ना उसका सब जाया हुआ। आई बात समझ ना, मुझे कोई फर्क पड़ेगा। बहुत सारों को क्लास नहीं देनी होती है, वो बोलेंगे, फिर पता क्या बोलेंगे, अरे सर हम यहाँ पे क्या आ गए, ऑफलाइन पढ़ने आए, क्या बोले उसको बोलना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे पता है मैं क्या करता हूँ। ये दो किसके दे रहा हूं मैं, इसका कोई चार्ज नहीं पकड़ रहा, ठीक है। तो उसकी अहमियत समझ के क्लास दिया करो, ठीक है। आई बात समझ, रिकॉर्डिंग नहीं होगी आज से। ABC, ठीक है, वन वॉच देन व्हाटएवर यू हैव टू वॉच, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ABC, ऑलराइट। अब्दुल्ला कौन है? कौन गया?
HP वो भी नहीं आया, देखो वो भी रिकॉर्डिंग, ये देखो ये है। ओह अच्छा तुम हो, ऐसे रहते हैं ना नाम यार। मेरे को बस पता है वो बिल्ला जो है वो ऑनलाइन वाली रिकॉर्डिंग करता है, उमर ये वाली रिकॉर्डिंग करता है। देखो ABC मैंने बोला एक मीडियम देना, यहाँ से भी एक मीडियम देगा और यहाँ से भी एक मीडियम। ठीक है ओके। अब यहां से सुनिए, अगर ये तुम्हारा पता क्या कर रहा है, इफ दिस इज मेकिंग योर 90 डिग्री एंगल, कितना बना 90 डिग्री, हमेशा नहीं बनाएगी क्योंकि मीडियन नहीं बनाते 90 डिग्री एंगल, लेकिन कुछ केसेस में बनाएंगे डिपेंडिंग अपॉन ट्रायंगल कैसा हो। डू यू अंडरस्टैंड? ये कोई रूल नहीं है हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे, कभी अगर ऐसे 90 डिग्री बनाए तो ये 90 डिग्री जैसे होगा, ये भी तुम्हारा 90 होगा, ये भी तुम्हारा 90 होगा, ये भी तुम्हारा 360। आप समझे यार? ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी तुम्हारा 90 होगा और ये भी तुम्हारा क्या होगा, ये 90 डिग्री। 90 है ना, सीधी सी बात। ये अगर तुम्हारा 90 बना, दिख नहीं रहा है 90, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है, ये भी 90 होगा। अगर ये 90 डिग्री है, तो ये भी तुम्हारा 90 होगा। इस केस में हमें एक और चीज होता है, तो जितना मैं थोड़ी डिटेल दे रहा हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम किताब खोलो, तुम्हें पता चल जाएगा, हर कोई चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एडवांस लेवल वाली चीज। ठीक, यहाँ से तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम क्या करोगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करोगे, ये तुम्हारा 5 गुना होता है। इसके AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अगर करोगे, ये 5 गुना होता है। किससे? क्या होता है? 5 गुना होता है BC स्क्वायर। अब आप बताइए कि सर प्रूफ करना है इसका? बिल्कुल करना है, हम करेंगे प्रूफ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन दिया गया होगा, तुम्हें नहीं पता, जो भी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ ना, ये तुम्हारे मेंसुरेशन में भी यूज होगा। ठीक है, सो आई एम मेकिंग मोस्ट ऑफ इट। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? लिसन टू मी केयरफुली। अब इसको प्रूफ अगर करेंगे तो करेंगे कैसे? आई सेड नो प्रॉब्लम, लेट्स डू इट। We know that this is a right angle triangle, isn't it? This is a right angle triangle. This is a right angle triangle. Do you understand? And this one, ये वाला, यहाँ पे ये right angle, इसको हमें कुछ नहीं करना। अब देखिए हम क्या करेंगे। ये अगर तुम्हारा मीडियन था तो क्या ये 2:1 में डिवाइड करते हैं? हाँ, मान लीजिए अगर ये फिर 2x होगा, ये कितना होगा? Do you understand? अगर यहाँ पे मैंने इसको y मान लिया, तो अगर ये 2y होगा, ये कितना होगा? पता क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, यहां से मैंने क्या करा, एक और चीज मैंने कर लिया, मैंने इसको भी जोड़ दिया। क्या जोड़ा? FE को भी जोड़ा। देखो जब मैंने FE को जोड़ा था, क्या F मिड पॉइंट था AB का? देखो कितने रिवीजन हो रहे हैं। F मिड पॉइंट था AB का, क्या E मिड पॉइंट है AC का? अगर मिड पॉइंट दोनों को जोड़ दिया, जो बीच में बन रहा है तुम्हारा FE, एक तो वो पैरेलल भी होगा BC के, और FE क्या होगा? बहुत बढ़िया, इतना भी क्लियर हो गया। ये साइड पे रख लिया मैंने। अब इधर देखो, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मैं BF स्क्वायर निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? ये 90 डिग्री ट्रायंगल है ना, इसको तुम G मारो। 90 डिग्री इधर बन रहा है, तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज होगा। नहीं आ रही है बात समझ? तो मैंने BF स्क्वायर निकाला। BF स्क्वायर किसके बराबर होगा? देखो 90 डिग्री इधर बन रहा है ना, इधर बन रहा है ना, हाँ 90 डिग्री किधर बन रहा है? इधर बन रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा? ये बेस और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज। डरो मत इसको देखने से, ये G है ना, G लिखा हुआ है। ये ट्रायंगल ऐसा है, ऐसा मान लो, ऐसा। ये 90 डिग्री क्या बन रहा है? ये लो, ये ऐसा है। ये तुम्हारा F है, ये तुम्हारा B है, और ये तुम्हारा क्या है? G है। डू यू अंडरस्टैंड? तो मुझे बोलिए, अगर तुमने इसको बेस माना, ये परपेंडिकुलर होगा, इसको परपेंडिकुलर माना, ये बेस होगा, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज होगा या नहीं होगा? सर 90 डिग्री की जो ऑपोजिट वाला साइड होता है वो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होगा? यानी हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या होगा? FB होगा। क्यों बोला मैंने ऐसा? ये स्पेशल केस है जब तुम्हारे मीडियंस क्या बनाएंगे, आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है, तो अब मुझे बताइए BF स्क्वायर किसके बराबर होगा? तुमने बोला सर x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ये आ जाएगा, 2y स्क्वायर नहीं होगा, 2y का होल स्क्वायर। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, 2y स्क्वायर लिखेंगे।
लेकिन ये साइड का स्क्वायर होता, पूरा साइड कितना है 2y, उसका स्क्वायर, तो ये कितना बन गया x स्क्वायर प्लस 4y। लेकिन bf स्क्वायर जो है, क्या मैं लिख सकता हूँ इस ab का आधा? नहीं आई बात में, तो मैंने लिखा सर ये हो गया ab डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सही है ना? सही है, डन। चले आगे। अब मैं जरा इस ट्रायंगल में भी देखूं, इस ट्रायंगल में देखें, मैंने बताया हम इस ट्रायंगल में देखेंगे। चलो बताओ मुझे इस ट्रायंगल में क्या हो। इस ट्रायंगल में भी यही लगेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 शुड बी इक्वल टू, हां जी, क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा तुम्हारा AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। यहां से हमारा क्या आ गया था AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लिखता हूं इसको, ठीक है? बताइए समझे या नहीं समझे? ठीक है ना? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, इसको भी और इसको भी ऐड करूंगा। क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? शाबाश, बताओ क्या आ जाएगा? आप बताइए। आपने बोला सर यहां से आ जाएगा AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, ओके। अब देखिए यहां से x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, ये 5x स्क्वायर बन गया। यहां से y स्क्वायर है, ये 4y स्क्वायर है, ये 5y स्क्वायर बन गया। तो मैंने बोला सर यहां से बन जाएगा 5, ठीक है? और समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? then you will have x square plus y square. Is it clear or not? समझ आया या नहीं आया? ठीक है। अब यहां से जो ये x square plus y square आ गया, एक और तरीका मेरे को दिमाग में आ गया, और बड़ा जबरदस्त तरीका। AB भी आया, AC भी आया। मुझे रिलेशन बननी चाहिए किस-किसके बीच में? AB, AC और BC के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा? देखो कैसे लाता हूँ, देखो कैसे आएगा दिमाग में। तो यहाँ पे जब तुम्हारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया, इस ट्रायंगल को ले सकता हूँ। समझ आ रही है बात? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इस ट्रायंगल में किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर के बराबर। नहीं आई बात समझ? क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री ट्रायंगल है, ये x है, ये y है, आपस में 90 डिग्री बना रहे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर। ये नाम समझ, ये समझ आई बात? एट द बैक दिस वर्ड समझ आया? हाँ, रिपीट उसका कहां पे कल क्लास दी थी? हाँ सुनो उसको रिपीट क्या कर, ये कल जिसने क्लास ली थी वो क्या ये पता है? ये 2:1 में डिवाइड करता है। जब वो पता है फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये समझ आ गया ये चीज? हाँ, ये भी समझ आ गया, दोनों को ऐड किया वो भी समझ आ गया। अब जरा मुझे ये वाला ट्रायंगल बताओ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है? 90 डिग्री की तरफ बना, ये हाइपोटेन्यूज कौन होगा ये? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? FE स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस वो क्या है? बताओ क्लियर हो? अब ठीक है? अब ठीक है? सच में ठीक है? क्लास दूसरा ये तो कर सकते क्या करता FE, ठीक है? ये 4 कैसे आया? ये यहाँ पे मैंने बताया, ये क्या आया था? ये क्या आया था? BF स्क्वायर, ठीक है? अब BF कितना है तुम्हारा? ये B है, ये B है, ठीक है? BF है। अच्छा, BF को नहीं लिख सकता हूँ मैं ये AB का आधा? क्यों? BDN लिखा मैंने, इस बेचारे BF को मैंने लिखा AB का आधा। इसके बाद इस बेचारे का स्क्वायर, मैंने इसको भी स्क्वायर किया, फिर इसको भी करना पड़ेगा, यानी ये बन गया ना AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसीलिए BF के बदले मैंने AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आई बात। जैसे यहाँ से C स्क्वायर के बदले क्या लिखूंगा? AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अब ठीक है? ठीक है? अब देखो भाई FE स्क्वायर, लेकिन FE तो BC का आधा है, ठीक है ना? आप समझ, तो मैं यहां से भी लिख सकता था BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय किसके बराबर था?
x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह डाल दो। ये तुमने बोला सर ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, यहां से मैंने 4 एलसीएम निकाला इज इक्वल टू 5। यहां पे क्या लिखूंगा, डिवाइडेड बाय ये हो रही है, तुम्हारा क्या होगा किसके बराबर, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्या आया था क्वेश्चन, उसको हटाया मैंने। क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा दिया था, तुम्हें दिया हुआ था कुछ ऐसे ट्रायंगल दिया था एबीसी, ठीक है, जिसमें बोला गया था मीडियन जो है वो आपस में 90 डिग्रीज बना रहे हैं, लाइक दिस, ये 90 बना रहे हैं, ये 90 बना रहे हैं, ये 90 बन रहा है और ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था, उसके बाद तुम्हें दिया हुआ था इसका लेंथ, ठीक है, और इसका लेंथ सीधा, डू यू अंडरस्टैंड, यू वर आस्क्ड, यहां से देखोगे, यू वर आस्क्ड टू फाइंड व्हाट, इसने दिया हुआ था, डू यू अंडरस्टैंड, तुम्हें उसकी लेंथ भी दी थी और इसकी लेंथ भी दी थी, तुम्हें इसकी लेंथ निकालनी थी, तुम्हें जैसे 3 दिया था, ये 4 दिया हुआ, ठीक है, तुम्हें पूछा गया इसकी लेंथ निकालो, और कुछ भी नहीं दिया, ना मीडियन दिया है ना कुछ दिया है, कोई लेंथ नहीं दी है, तुम सीधे क्या बोलोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, तुमने बोला ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी बन गया तुम्हारा 25, बन गया नहीं, 9 प्लस 16 कितना होता है 25, इट्स ऑलवेज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, यानी ये गया 5 से, यानी BC किसके बराबर होगा, √5 के बराबर होगा। और यू अंडरस्टैंड ऑन आई बात समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मैंने क्या कहा, ये स्पेशल केस है जब तुम्हारे क्या बनते हैं, जैसे कुछ को मैंने बीच बीच में लिया, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का लिया, आइसोसेलेस का लिया ना, बीच बीच में स्पेशल केसेस लिए मैंने, अप्लाई किया मैंने रूल्स, तो याद रखिएगा वो हम वैसे भी लेने वाले हैं, कॉन्करेंसी या सिमिलैरिटी में ले लेंगे, स्पेशल केसेस ले लेंगे, वो सब वापस आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है आप इसकी मैं एनाटॉमी कर रहा हूँ, इस सेंट्रॉइड की, ठीक है, पूरी एनाटॉमी कर रहा हूँ मैं ज्योमेट्री की, और बेस से लेके पूरे टॉप मोस्ट लेवल तक ले जाऊँ, ठीक है। तो क्लास दीजिए, अगर क्लास नहीं दे रहे तो आप रिकॉर्डिंग सुना करें प्रॉपर। आगे चलते हैं, अभी और आ रहा है, ठीक है, नहीं वो अलग चीज, मैंने बोला ना वो नाम ही मत यूज, मैंने क्या खाली बोला, मैंने बोला अगर तुम्हारे मीडियंस क्या बना रहे हैं, जब 90 डिग्री बनाएंगे तब ये चीज होगा, किसमें होता है क्या होता है बात की, आई बात समझ। अब सुनो तुम्हारे क्वेश्चन, चले हो गया, अब सुनो मैंने क्या बोला, ये AC स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू, in the similar fashion this square plus this square should be 5 times of this square, अब प्रूव भी कर लिया, जैसे यहाँ पे तुम्हें कितना निकला था, इसको हटा दिया, लेकिन ये कब होगा खाली, जब मीडियंस तुम्हारे 90 डिग्री बनाते हैं, मीडियंस वन, ठीक है, समझे या नहीं, पॉइंट लिखा करो, मीडियन जब बनाए। अब देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, देखो यहाँ से करो, यहाँ से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो तो 9 आ गया, इसका स्क्वायर करके 5 आ गया, ठीक है, शुड बी इक्वल टू व्हाट, तुमने बोला 5 टाइम्स, इधर देखना, सुनो सुनो सुनो, शुड बी इक्वल टू 5 टाइम्स दिस स्क्वायर, अगर मैंने इसका और इसका किया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर शुड बी 5 टाइम्स ऑफ दिस स्क्वायर, अगर मैंने ऐसे करा, कैसे, तुमने बोला सर 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर, तो ये तुम्हारा बन गया 40, isn't it? इधर से देखना सारे, ये तुम्हारा कितना बन गया 40, इधर से 40, अब यहाँ पे क्या आ गया 5, तुमने इसको किधर लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ से क्या आ गया, लेकिन AC किसके बराबर आ रहा है तुम्हारा, √14, the thing is what is the problem है, समझ आ रही है बात, ये बेसिकली क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ख्याल रखना होता है, ये देखो यहाँ पे जहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ा, ये देख रहे हो, ये वाला परपेंडिकुलर और मीडियन इसको काट रहा है, और समझ आ रही है बात, उसके दो साइड जो एडजेसेंट हो गए, यानी AB और इनका स्क्वायर ये होगा बराबर तीसरे साइड के 5 गुना। अब अगर तुम यहाँ से देखोगे, क्या यहाँ से ऐसा ही चीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो ना यहाँ से यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, बताओ क्लियर है या नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, वो समझ आ रही है बात,
ये उस चीज की बात की गई है। यानी अगर मेरा फॉर एग्जांपल ऐसे दिया हो, अब अगर मेरा ऐसे दिया हो, इधर देखना सर नजर, ऐसे दिया, ऐसे दिया और ऐसे दिया, ठीक है, ट्रायंगल ऐसा ही है, ओके। अब तुम्हें क्या दिया गया है, इधर से नजर, ये वाला मीडियन है, इधर से ये वाला मीडियन दिया है। अगर तुम्हें ये वाला 90 डिग्री दिया है, क्या दिया है, समझ आ रही है बात में क्या है? कौन सा वाला 90 डिग्री दिया है? ये यानी ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन जो है कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। इज इट क्लियर? तो डू यू अंडरस्टैंड? ये आप बराबर नहीं बन गया, ये तुम्हारा 90 हो जाएगा, ये तुम्हारा 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। तब जाके तुम्हारा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5 टाइम्स ऑफ दिस स्क्वायर के बराबर। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि तुम बोलोगे सर ये वाला स्क्वायर, इधर देखो, ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ये वाला स्क्वायर। इस वाले केस में नहीं हो सकता। या दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स दिस स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे, जैसे ये वाला मीडियन पड़ गया, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? टाइम से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखो, इस पूरे को मीडियन जो है इस 90 डिग्री को उतर रहा है, बीच में से उतर रहा है, इसको देख भी सकते हो आप। डू यू अंडरस्टैंड? ये सिर्फ ये वाला चीज हो जाएगा। वैसे अगर तुम प्रूव भी करना चाहते हो, you can even prove it out, isn't it? You can easily prove it out. Instead of finding out what, instead of finding out this way fashion, you can find it out in any other fashion, right? For example, जैसे ये वाला ट्रायंगल आ गया था, ये वाला ट्रायंगल तुम्हारा किसके बराबर आ गया था, AB स्क्वायर प्लस इसके बराबर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स। Can I write in the same triangle? Can I write उल्टा? Can I write that ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स दिस? ये तो गलत बन गया ना। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसा नहीं होता है, इसका ख्याल रखेंगे। जहाँ पे 90 डिग्री ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन क्रॉस में बनाएंगे, ठीक है, जहाँ से मीडियन होता है वो वाला साइड, उसके एडजेसेंट दो साइड्स का स्क्वायर इसके स्क्वायर 5 टाइम्स स्क्वायर के बराबर। बस इतनी सी बात। अगर तीनों बना, हाँ वापस करना नहीं, देखो क्या तो रिपीट मैंने प्रूव भी किया, मैंने प्रूव नहीं किया मैंने। हाँ क्या की लाइन, ये बन गई लाइन, ठीक है, इसने नहीं बनाया, इसको मैं हटा रहा हूं, इसने क्या आ गई ये दो लाइन। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, अब देखो यहाँ ये मीडियन यहां से आया, ये मीडियन इसने बनाया 90 डिग्री, इन दो मीडियंस ने यहां से भी बनाया 90 डिग्री, यहां से भी बनाया 90 डिग्री, यहां से भी बनाया 90 डिग्री। बताओ आप क्लियर हुआ है नहीं? ठीक है। अब अगर तुम्हारा मीडियन कहां से आ रहा है, इस वर्टिस से आ रहा है, ऐसे, अब समझे, तब जाके इसका स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब समझे या नहीं समझे? अगर ये तुम्हारा 90 डिग्री बना रहा है, ये देखो, इसको भूल जाओ ना, दो ही मीडियन, हाँ ये तो बना रहे हैं 90 डिग्री। ये कहाँ 90 डिग्री बना रहा है, ये किसके साथ 90 डिग्री बना है? ये तो लिखा ही नहीं है ये 90 डिग्री बना है। ये तो मैं बस बोल रहा हूँ जहाँ से उतर रहा है उसके एडजेसेंट साइड्स। डू यू अंडरस्टैंड? और कुछ नहीं बोला मैं। ये तुम्हारे ये दो मीडियन क्या बना रहे हैं यहाँ पे? अगर ऐसा होगा, ये बनाते नहीं है, अगर ऐसा होगा, अगर ये 90 डिग्री बनाए, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बनेगा ना? अरे सर ये 180 डिग्री पूरा, ये 180 डिग्री पूरा, डू यू अंडरस्टैंड? ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, एज सिंपल एज दैट। बताओ क्लियर है या नहीं? समझे या नहीं समझे? ठीक है, क्वाड्रेटर बनता है। क्वाड्रेटर मैं नाम ही भी यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसका नाम हम बाद में यूज करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा कितना बनेगा? कार्ड क्या होता है? कार्ड भी तो यही होता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा ऐसे आ गया, ठीक है, ये तुम्हारा कार्ड है, ठीक है, तुम मुझे बोलो ये तुम्हारा ट्रायंगल बन गया, इसका सम कितना होता है? इसका सम कितना होता है? 180। टोटल सम कितना होगा? 360। इसीलिए हम बोलते हैं कार्ड का भी क्या होता है, टोटल सम कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। एनीवेज ये चार बन रहे हैं ना, सीधे देखो ना यार, इसके ऊपर एंगल कितने हैं? 180 डिग्री है, इसके नीचे कितना है? 180 डिग्री है। टोटल कितना बनेगा सर? 360 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, अब समझे 90 डिग्री कौन कौन। अब मैंने वही चीज बोला, अब मैंने मीडियन जो है यहाँ से उतार, मीडियन उतारने का मतलब ये नहीं है ये 45 बन गया, ये 45 बन गया। और समझ आ रही है बात? याद रखो, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है,
मीडियन है ये बेचारा खाली, बस इतना पता है कि इसे इस हिस्से और इस हिस्से को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। डू यू अंडरस्टैंड? इस केस में जब ऐसा केस होगा तब जाके इसका स्क्वायर 5 गुना इसके स्क्वायर के बराबर। अब समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे या नहीं समझे? यस एवरीबॉडी, ठीक है। ये चीज अब अगर तुम्हें जैसे ये वाला मीडियन दिया हो, ये वाला मीडियन ऐसे दिया है, दूसरा मीडियन तुम्हें ऐसे दिया हो, तो समझ आ रही है बात? इधर से देखो, आप ही की चीज समझा रहा हूं, आप लगे हो उसको बनाने। नहीं, अभी नहीं है। अगर ये तुम्हारा 90 डिग्री हो, ये तुम्हारा 90 डिग्री हो, इधर से नजर आ, अगर ऐसे काट रहा है, अभी बताया ना मैंने, अगर ये 90 डिग्री, तो समझ आ रही है बात? ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री। अब अगर मीडियन ऐसे उतर गया ये वाला, तो समझ आ रही है बात की नहीं? ठीक है, अगर ऐसे दिया होगा मीडियन, देखो कैसे उतरा है, इसमें और इसमें फर्क है जो मैंने इससे पहले बनाया। अब अगर मीडियन ऐसे उतरा, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तब जाके इसका स्क्वायर इसके 5 गुना स्क्वायर के बराबर। इससे ज्यादा बेहतर नहीं बोल सकता। आई बात समझ? ये बहुत डिटेल हो गया, आगे चलो। तो नजर रखा करो जब मैं बोलता हूँ। अब सुनो, क्या बनाया मैंने बोला इसका ये 90 डिग्री का क्या है, 90 डिग्री ट्रायंगल, ठीक है। ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा। अगर यहां से मैं 90 डिग्री, जहां से 90 डिग्री बन रहा है वहां से मैंने मीडियन डाल दिया। क्या डाल दिया? मीडियन डाल दिया। और मैंने बोला ये बीडी बन गया। क्या बन गया? ये बीडी जो होता है ना, ये हमेशा तुम्हारा जो होगा ये हाफ ऑफ एसी के बराबर। किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ एसी के बराबर। ऐसा क्यों होगा? हालांकि हम आगे भी देखेंगे इसका प्रूफ, लेकिन मैं इसका थोड़ा सीधा सा प्रूफ दे दूंगा जो हमने करा हुआ है। मुझे एक चीज बताओ, बीडी है क्या? मीडियन है? मीडियन है या नहीं? अगर मैंने इसको ए माना, इसको क्या मान रहा हूँ? बी मान। इसको ए माना, इसको क्या माना? बी माना। मुझे बोलिए ये साइड किसके बराबर है? सारे बताओ मुझे। पाइथागोरस थ्योरम, तो ये बन जाएगा तुम्हारा सर, ये पूरा साइड जो है ये तुम्हारा पता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, है ना पता? है ना पता? कैसे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, इतना तो क्लियर है। लेकिन ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा मीडियन है। क्या है? मीडियन है। मीडियन इस पूरे किसमें डिवाइड करेगा? दो बराबर बराबर हिस्सों में, तो 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। देखो कैसे समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें याद भी नहीं हो, तुम एग्जाम में फंसोगे नहीं। If you know the concepts of median, if you know the concepts of angle bisector, you will come to know the concepts of side perpendicular bisector and your altitudes as well. You will never ever get caught up. Okay? इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फाउंडेशन होता है, वरना उतने ही क्वेश्चन कर पाओगे जितने देखे। ठीक है? इधर देखो, ये बराबर हो गया इसकी, तो ये बराबर आ जाएगा ना फिर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 आधा इसका, तो ये भी कितना होगा? बोलो क्लियर है? ठीक, तो ये आधा आ गया, ये भी आधा आ गया। अब बताओ क्या करो? मुझे निकालना क्या है? बीडी निकालना है। बीडी निकालना है, कैसे निकालना है? ए बी डी। क्या ए बी डी क्या करेगा? कॉन्करेंसी देगी। उससे क्या होगा? क्या उससे क्या होगा? दिमाग 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 लड़ाई। ओके, तुमने बोला एरिया की बात की, तुमने इसमें बोला एरिया करेंगे, उससे क्या होगा? लेकिन हमें क्या निकालना है? ये भी देखो, हमें निकालना क्या है? बीडी। ठीक है, बीडी निकालना है। एरिया अभी पढ़ा है ना मैंने क्या तुम्हें बोला? अगर मैंने तुम्हारा मीडियन यहाँ से यहाँ डाल दिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, या तो इसका स्क्वायर लिखो या तो उसका स्क्वायर लिखो। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? खत्म हो गया सवाल, वहीं पे हो गया, निकल गया वहीं से। तुमने बोला सर ये मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ट्वाइस बीडी स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर, है ना?
इसका स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर कितना हुआ, बोलिए क्लियर है या नहीं? ठीक है। अब यहां से अगर तुम देखोगे ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस bd स्क्वायर, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अरे 2 into a स्क्वायर बाय 4 कितना होगा, a स्क्वायर बाय 2, 2 into b स्क्वायर बाय 4 कितना होगा, b स्क्वायर बाय 2। इस a स्क्वायर बाय 2 को इधर लिया, ये बन गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 प्लस b स्क्वायर, b को भी इधर लिया माइनस b स्क्वायर बाय किसके बराबर, ट्वाइस bd स्क्वायर के बराबर। वो बताओ समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो यहां से क्या बन गया, व्हाट इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2। व्हाट इज b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2, अरे b स्क्वायर में से b स्क्वायर का आधा निकाल रहे हो, b स्क्वायर का आधा ही बचेगा ना। डू यू अंडरस्टैंड? एलसीएम छोड़ दो यार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां से बन गया तुम्हारा a स्क्वायर बाय 2 प्लस b स्क्वायर बाय, अच्छा इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूं ऐसे, और यहां से क्या आ गया तुम्हारा ट्वाइस bd स्क्वायर आ गया। बताओ क्लियर है या नहीं, यही आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा, अगर ऐसा आ रहा है मुझे एक चीज बताइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है? AC के बराबर, AC स्क्वायर के बराबर है। देखो 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 यहां से AC स्क्वायर को मैं नहीं लिख सकता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अरे पाइथागोरस थ्योरम पे लगाइए। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिख सकता, इसको हटाऊं मैं, इसकी जरूरत तो है ही नहीं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बदले क्या लिखा, AC स्क्वायर, इस 2 को नीचे उतारा, ये 4 बन गया, इस इक्वल टू bd। तो bd किसके बराबर होगा, तुमने बोला सर अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और bd जो है किसके बराबर होगा, तुमने बोला AC डिवाइडेड बाय 2। बोलो क्लियर है या नहीं है? यानी इन 90 डिग्री ट्रायंगल इफ यू ड्रॉ अ मीडियन फ्रॉम द एंगल which is perpendicular angle, right? लेकिन क्या डालना है, मीडियन। The length of the median is always equal to what? Half of the hypotenuse. अब बताओ क्लियर? अगर परपेंडिकुलर यहाँ BD डालोगे, तो परपेंडिकुलर डाला ही नहीं मैंने, तो क्यों डालोगे आप? ये मीडियन है, ये मीडियन है। और रुक जाओ भाई, अभी बहुत पढ़ना है, अभी एंगल बाइसेक्टर पढ़ना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ना है, यानी जो 90 डिग्री साइड पे बनाता है। क्यों जंप कर रहे हो वापस? अपने दिमाग को जरा खाली करके यहाँ आया करो, आई बात समझ? मैं तुम्हारे सोच से भी ज्यादा तुमको पढ़ाऊंगा। देखो भाई, अगर यहाँ पे अब 90 डिग्री आ गया, ये तब डाइवर्स होता है ना, 90 डिग्री आ गया, किसके बराबर होगा? दिमाग नहीं है, a स्क्वायर a बन जाएगा 90 डिग्री। ये तुम्हारी लेंथ तुम्हें पता ही नहीं थी। देखो यहाँ से ये लेंथ तुम्हें पता नहीं थी, नहीं पता था ना, लेकिन इसके 90 डिग्री से थोड़ी इसका कोई कंसेप्ट चेंज है। अब इधर से नजर आओ, क्वेश्चन पूछा, पहले आंसर सुनो, बाद में यहाँ से बात करो। इधर से देखो, ये क्या है तुम्हारा a स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, ठीक है, ये था ना पूरा स्क्वायर, वो समझ आ रहा है? इसने बोला सर अगर यहाँ पे भी 90 डिग्री बन गया, देखो कोई बात नहीं, मैंने बोला 90 डिग्री बन गया, इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क पड़ेगा? मीडियम पे तब भी था आंसर, तो BD का तभी हाफ ऑफ AC आना था। वो बताओ समझे आए? यानी तुम्हारा अगर ये AC है, ठीक है, ये पूरा जो है ये तुम्हारा AC है, ये किसके बराबर है? इसमें कोई शक? अब ये कितना है तुम्हारा? अब तुम्हें क्या निकालना है? तुमने बोला सर इसमें लगा देंगे हम, लेकिन किस लिए लगाएंगे? अगर दिया होगा सब कुछ तो लगाने की जरूरत है नहीं, अगर नहीं दिया है तो लगा लो। अगर लगाओगे तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बनेगा, जिसके लिए ये तुम्हारा क्या बनेगा, आई बात समझ? ओ समझे? पागल की बात है ना, 90 डिग्री लगेगा तो वहां पे क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा, और कुछ थोड़ी लगेगा। मैं थोड़ी अपनी जेब से कोई और चीज निकाल, ठीक है? मत करो कॉम्प्लिकेटेड, आराम से चलो, सब बताऊंगा। ऐसे बीच बीच में बताने क्या देखा तुम लोगों ने, लेकिन पहले देखा करो हमने क्या पढ़ा है, इतना तो कम से कम कर। जिस दिन क्लास बराबर होगी ना, उस दिन पता चलेगा मैंने क्या पढ़ा है। तो जो किताब में, क्योंकि ऐसे तुम किताब में कोई 10 दिन बाद वाली चीज देखोगे, बोलोगे सर ऐसे देखी थी चीज, क्योंकि तुमने क्लास में देखा ही नहीं हमने कहां तक पढ़े, हम कहां तक पढ़े, ठीक है? तो क्लास पहले दे दो बराबर।
अब तुमने जैसे बोल दिया, तुमने बोला 90 डिग्री इधर बनाया, ये कंसेप्ट होता है किसका? एक तो बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर, ये बनता है सर्कमसेंटर का कंसेप्ट। 23 altitudes meet. Not altitudes. The perpendicular. Circumcenter is where perpendicular bisector. Orthocenter. वो orthocenter. तुम तो एक कदम और आगे चले, है ना? चले आगे। So this is all नहीं, all नहीं, एक और चीज, एक और कंक्लूसिव पॉइंट जिसको मैं यहाँ पे अप्रूव नहीं करूंगा, वो तुम्हारा काम दिया मैंने प्रूफ के लिए। All of you will do that. I will see who will do that. Okay? मैंने फिर से एक 90 डिग्री ट्रायंगल लिया, ठीक है? ये A है, ये B है, ये C है। आप बोलोगे सर इतना क्यों कर रहे हैं, है ना? कल को बोलोगे सर सेंट्रोइड है, भाई दिया तो है, सब कुछ पता होनी चाहिए। यहाँ से मैंने एक मीडियन डाल दिया, यहाँ से भी मैंने क्या किया, यहाँ से भी मैंने एक मीडियन क्या डाला, इधर से भी मीडियन डाला, इधर से भी मीडियन डाला, ठीक है? इसका नाम मैंने रख दिया जैसे C F, और ये क्या है B, ठीक है? ठीक है? एक और थोड़ा जो कहती है, इधर देख, यहाँ से इन दो साइड से गया है ना मीडियम, तो जो जिस साइड से मीडियम मैंने नहीं डाला, ठीक है, मैं उस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है? हालांकि मैं यहाँ से भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं उस तरीके से लिखता हूँ। मैं ये लिख सकता हूँ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल पाई बाय क्या लिखा, प्रूफ करना है, क्या करोगे? प्रूफ। ठीक है, कहाँ पे चलते हैं? हाँ, ये याद रखा, कैसे किया, कैसे देखा, याद रखा। देखो ये वाला साइड, ये वाला साइड, ठीक है? जैसे यहाँ से आ गया, एक मीडियन यहाँ से आ गया, एक मीडियन सब बनाम एक किया मैंने ऐसे, मैंने एक मीडियन अगर यहाँ से लाया, कट कहाँ आता है, समझ आ रही है बात? हाँ, तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला दूं तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगी? पहले फॉर्मूला देखो, अगर मुझे कभी कभार ऐसा याद रखना, अगर मुझे कभी कभार फॉर्मूला इधर उधर हो सकता है, आराम से हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे कंसेप्ट सही हो, तुम उस फॉर्मूला को रीड करो, लेकिन तुम्हारे लिए वो चीज नहीं, तुम्हें एग्जाम में ये टिप ऑफ द टंग दिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टिप ऑफ द टंग। ट्रेडिशनल वे में हम जाएंगे नहीं, ट्रेडिशनल वे में हम चीजें सीखेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है, लेकिन आप लोगों को हर कोई चीज लिख के होनी चाहिए, इसीलिए मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, इसको क्या करो, इसको जॉट डाउन करो, इसको अलग से लिखो, and then you will come to know what we have studied and what we have not studied. Is it clear or not? ठीक है, तो ये मीडियम डाल दिया मैंने, ठीक है, मीडियम डाल दिया मैंने, दोनों मीडियम्स डाल दिए थे मैंने, ठीक है? जिस बेस पे पढ़ते हैं दोनों मीडियम, क्या लिखा मैंने? ये है मीडियम, ये वाली डायग्राम, ये दूसरी डायग्राम, ये देखिए, एक यहाँ से डाल दिया मीडियम, दूसरा मीडियम जो है मैंने यहाँ से डाला, दूसरा मैंने यहाँ से, ठीक है? इधर एक और बनाना, ये तुम्हें प्रूव करना है, किसी भी एक चीज को प्रूव कर लेना, ठीक है? यहाँ से एक डाल दिया, दूसरा नहीं, ये नॉर्मल है, ये राइट एंगल है, ये तो राइट एंगल यार, मैं भी फंस गया, दिस इज राइट एंगल। अब कहां से पढ़ा है? यहां से पढ़ गया ना, यहां से भी डाल दिया, यहां से भी डाल दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से डाल रहा हूं और यहां से, ठीक है, ठीक है?
और दूसरा वाला क्या कर रहा हूँ, ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे बोलो, अगर मैंने एक मीडियन यहाँ से डाला, कहाँ से डाला, एक मीडियन कहाँ से डाला मैंने, इधर से डाला, दूसरा मीडियन कहाँ से डाला, यहाँ से डाला, ठीक है, लेकिन ये वाला चीज नहीं लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड? ये वाला चीज नहीं लगेगा। ये वाला केस और ये वाला केस देख लेते हैं, ठीक है, ओके। इस वाले चीज को दोनों को देख लीजिए। सुनिए आप, इसको देख लीजिएगा, इसको चेक कीजिए, ये निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है, ओके। ये तो मुझे बराबर याद है, लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा गड़बड़, ठीक है। फाइव बाई फोर, इसका स्क्वायर एटी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ये बराबर होगा इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर, यानी ए सी स्क्वायर के बराबर, हाँ, ए सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ये लिखा था मैंने यहाँ से। अब ये तुम्हें सिर्फ चेक करना है कि क्या इसमें भी अप्लाई होगा कि नहीं। अगर तुमने कहाँ से डाल दिया, किस साइड से डाल दिया, अगर तुमने इस साइड से डाल दिया, क्योंकि मुझे जितना याद है कि टाइप कंटीन्यूअस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये करेक्ट, ठीक है। इस वाले चीज को चेक करना है खाली। अब देखो, ये तुम प्रूव भी कर सकते हो क्या ये सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, इसको तो तुम्हें करना ही करना है घर पे, इसको तुम आराम से कर सकते हो, इस वाली चीज, ठीक है। इस वाली चीज को तुम प्रूव करोगे, ये तुम लिख के रखोगे, ये वाला, ठीक है। कहां से डाल दिया मैंने, एक मीडियन, ये मीडियंस है, एक मीडियन डाल दिया मैंने सीई और दूसरा मीडियन डाल दिया एडी, ठीक है। समझे या नहीं समझे, इज इट क्लियर? अब ये जो मीडियंस है, आप देखिए 90 डिग्री यहाँ पे, इसके ऑपोजिट कौन सा साइड, ठीक है। ये AC स्क्वायर जो है ये बराबर होगा 5/4 इस मीडियन का और इस मीडियन का स्क्वायर, ठीक है। इसको प्रूव कर रहे हैं, आप लोगों को ट्राई करोगे, कुछ भी कर लो, जो भी कर लो, एक चीज बताऊंगा, जितना भी अभी तक देखा आपने उसी के अंदर जो है प्रूफ होगा। अगर करना नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें कुछ नहीं आया है, इसका मतलब है कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तुम ट्राई करोगे इसको प्रूव करने की, तुम वो सारी चीजें दिमाग में लाओगे जो मैंने तुम्हें मीडियन में पढ़ाई। जब मैंने तुम्हें मीडियन में जो चीजें पढ़ाई थी, उसको प्रूव करने के लिए तुम इस्तेमाल करोगे, क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो तुम्हें रिकैप्चुलेट हो जाएगी चीजें, उसके बाद मैं प्रूफ दिखाऊंगा, 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन तुम्हें याद रहेगा कि हमने क्या किया। इज इट क्लियर? ठीक है। इस वाले का सिर्फ चेक करना। आई एम लिटिल बिट हैविंग अ डाउट बिकॉज़ दिस कैन नॉट हैपन, दिस कैन नेवर हैपन, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 5/4 इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, क्योंकि यार है ना छोटा साइड, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। यू चेक भी करोगे आप, ठीक है। ये हां ऐड किया ना यहां से AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, नहीं ये नहीं आएगा, ये चीज नहीं है, ये आएगा, ठीक है। ये लगा ना मेरे को, एरर आ गया दिमाग को, ये चीज गड़बड़ हो जाती, ठीक है। ये चीज 100% है, इसको लिख लो, इसको मोहर डाल दो। लेकिन इस चीज को जो मैंने बनाया था वो चीज नहीं है, उसको आप प्रूव भी कर सकते हैं कि क्या वो सही होगा या नहीं होगा। यू कैन कैलकुलेट व्हाटएवर यू वांट टू कैलकुलेट, बस यही था तुम्हारा एक इस कहानी की सारी सेंट्रोइड, इससे ऊपर कुछ नहीं है सेंट्रोइड में, यही चीज है। अब आगे चलते हैं, और किस पे चलेंगे हम, जिसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग और छोटा है। अब ऑर्थो सेंटर अल्टीट्यूड्स वाला हो या ये बहुत छोटे छोटे हैं। देखो ये मेरा एक मान लीजिए साइड, मेरा क्या है साइड। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब इक्वल पार्ट्स, बोलो बराबर बराबर पार्ट। यानी बाइसेक्टर मान लीजिए ये पॉइंट, यानी ये जो D, अगर कोई भी लाइन D से क्या करेगी, पास करेगी, वो इसको बाइसेक्ट करेगी। अब देखो एक और चीज बताता हूं मैं यहाँ पे, अगर ये D पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो मैं ये बोलूंगा एनी लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट D इज अ बाइसेक्टर।
Can that bisector line pass through any other point other than D? It never pass. क्योंकि बाइसेक्टर जहां पे बाइसेक्ट करता है वहां से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तुम्हारी एक लाइन पास होगी। सर गलत होगा, एक लाइन कहां पास होगी, इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है। एक ऐसी भी आ गई, इसने भी इसको दो हिस्सों में काटा, दूसरी लाइन आ गई वो तो ऐसी आ गई, इसने भी दो हिस्सों में काट दिया। नहीं आ रही है बात, वो समझ आ रहा है या नहीं? ठीक है, तीसरी लाइन आ गई ऐसे आ गई, चौथी लाइन ऐसे आ गई, तो ये तो सारी लाइंस डी से पास हो रही है। वो समझ आ रहा है या नहीं? समझ आ रहा है। लेकिन यानी ये सारी लाइन जो है ये क्या है, ये बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? साइड बाइसेक्टर है। सो ऑल ऑफ दीस लाइंस आर साइड बाइसेक्टर, ऑल ऑफ दीस लाइंस आर साइड बाइसेक्टर। लेकिन हमें क्या देखना है? परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर क्या होगा, यानी वो लाइन जो एक तो इसको बराबर काटेगी और वो 90 डिग्री की होगी। यानी यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? ऑल्टीट्यूड, और इसमें यही डिफरेंस होती है। ऑल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर होता है जो तुम्हारा क्या करे, एक तो बाइसेक्ट करे साइड को भी और 90 डिग्री एंगल भी बनाए। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब मैंने बोला सर ठीक है, इसका मतलब हमें समझ आ गया, आपने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा। ठीक है, एक और चीज, यहां पे मैंने एक लाइन डाल दी, ठीक है, मैंने बोला सर यहाँ पे जो है ये पॉइंट डी है, ये बी है, ये सी है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, एंड देन वी हैव अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइक दिस। ये मान लीजिए एफ पॉइंट लगा, क्या लगा दिया? तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं इस पॉइंट लाइन ड्रॉ करूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करूं, ये हमेशा इसके बराबर है। क्या होगा? ये हमेशा इसके बराबर होगा। यानी अगर एक ही पॉइंट, कोई भी पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लूं, जो डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी वही डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी। द थिंग इज दैट यू विल आस्क मी व्हाई, है ना? वो तो इजी है निकालना, बहुत तरीकों से निकाल सकते हो आप। एक तरीका तो ये है, आपने बोला सर अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, क्यों? बाइसेक्टर है। अगर ये ए होगा, मान लीजिए इसको मैंने एच लिखा, तो बताओ ये कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस, तो क्या ये भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होगा? वो बताओ समझे या नहीं समझे? वो क्लियर है? यानी ये किसके बराबर आ गया? अच्छा, आपने बोला सर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया था, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वही यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी। वो बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? समझ आ रही है बात या नहीं? अच्छा, आपने बोला सर मुझे ऐसे नहीं देखना था, आपने क्यों ऐसे किया? Can you do it in some other fashion? I would say yes, we can do. If you will take these two triangles, congruency. If you will take these two triangles, I will say this side is equivalent to. वो बताओ क्लियर है? हाँ? Absolutely. देखो, तुमने बोला ये साइड किसके बराबर है? इस साइड के बराबर, ठीक है? ये वाला साइड कॉमन है और इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल वो भी बराबर, यानी SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या प्रूव हुआ? ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, और जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ने वाले हैं, अब उसमें टाइम नहीं लगेगा हमें पढ़ने में। तुमने बोला SAS से जो तुम्हारा BGD है, BFD है, वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? वो FDC के कॉन्ग्रुएंट है। सॉरी, CF और कौन है? B के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? यानी BFD, इसका ख्याल रखा था BFD इज कॉन्ग्रुएंट टू CF। यानी यहां से अगर आप देखेंगे BF CF के बराबर, DF CF के बराबर, देखो BF CF के बराबर, FD कहां है? ये FD इज इक्वल टू FD कॉमन है, तो BD यहां से भी CD, यानी BD जो है वो किसके बराबर होगा? CD के बराबर। ऐसे भी देख सकते हैं, एंगल B एंगल C के बराबर होगा, एंगल F के बराबर होगा, एंगल D के बराबर होगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? डू यू अंडरस्टैंड? इसी को CPCT बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स और कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। डू यू अंडरस्टैंड? ये काम होगा क्योंकि तुम्हारा SAS ही गारंटी देता है कि तुम्हारे सारे साइड भी बराबर है, तुम्हारे सारे एंगल्स भी बराबर है। बताओ क्लियर है या नहीं? मैंने क्या बताया था? कितनी कंडीशंस है एक्चुअल में? 6 कंडीशंस, लेकिन मिनिमम कंडीशंस कितनी रिक्वायर्ड है टू प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? यू सेड ओनली 3, मिनिमम इज 3, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, जैसे SSS, जैसे AAS, जैसे SAS, जैसे RHS। डू यू अंडरस्टैंड? ये 4 अगर 3 वाली चीजें तुम्हें पता चल गई तो आराम से बोल सकते हो ये तुम्हारा क्या है? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इसमें सिर्फ एक ख्याल रखना होता है, जैसे ये साइड मैंने बोला, ये किसके बराबर? उसके बाद तुम्हारा एंगल आ रहा है, यानी दोनों साइड जो बराबर है उनके बीच का एंगल। SAS में ये क्या होता है? इनक्लूडेड एंगल होता है।
ये हम कॉन्ग्रुएंसी में बड़े आराम से पढ़ेंगे। अगर तुम्हारे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इसके साइड के बराबर बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? बताओ क्लियर है या नहीं? तुमने बोला यस सर हम बोल सकते हैं। यानी तुम क्या बोल सकते हो, यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, अगर तुम्हारा परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, क्या है? परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, अगर कोई भी पॉइंट तुम इस पे ले लो, चाहे ये ले लो यहाँ पे, ठीक है, बराबर ये इसके बराबर होगा। अगर यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, ये ड्रॉ किया, ये इसके बराबर होगा, ये वाला किया, यहाँ से लिया, ये इसके बराबर होगा। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ यहाँ तक? क्यों हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप बोलेंगे सर इसका इस्तेमाल क्या करना है? आप देखो इस्तेमाल क्या करना है। अब हम आते हैं ट्राइंगल पे। किस पे आएंगे? ट्राइंगल पे आएंगे। मैंने उठाया और बनाया ट्राइंगल, बनाया ट्राइंगल। अब आस्ता स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, इसका नहीं मैंने, ठीक है? तो अभी पढ़ो जितना मैंने पढ़ाया, पढ़ोगे तो अच्छे बन जाओगे, ठीक है? अब ऐसी स्पीड नहीं एक्सपेक्ट करना मुझसे हमेशा, जो पीछे देखी थी स्पीड, अब ऐसे ही इंक्रीज होती जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? अब मैंने जब ये किया तो ये एक साइड है, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसका बाइसेक्टर पॉइंट, ये बाइसेक्टर पॉइंट, ये बाइसेक्टर पॉइंट, मैंने उठाया परपेंडिकुलर डाल, मैंने उठाया परपेंडिकुलर डाल, उठाया और परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये सारे परपेंडिकुलर जो है ये एक पॉइंट में मीट कर गए। बताओ क्लियर है या नहीं? इस पॉइंट जहाँ पे मीट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सर्कमसेंटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, अगर सर्कमसेंटर क्या होता है? सर्कमसेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सारे आ गए, उन्होंने क्या किया, मीट कर गए पॉइंट के, उस पॉइंट को हमने नाम दिया सर्कम। लेकिन हमने क्या चेक किया, हमने देखा सर अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करें, अगर ये तुम्हारे आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर होगा, ये भी आर के बराबर होगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर कहाँ से हो गया क्लियर? क्यों होगा आर के बराबर? क्यों इक्विडिस्टेंट होगा ये सारा? हाँ मुझे बताइए क्यों इक्विडिस्टेंट होगा? यानी जो तुम्हारा सर्कम सेंटर बन गया, उससे अगर तुम तीनों वर्टिसेस का चेक करोगे, तीनों वर्टिसेस जो है इक्वल दूरी पे खड़ा है। क्या है? इक्वल दूरी पे खड़ा है। और इसमें आर, तो अगर ये सारे इक्वल दूरी पे खड़ा है, 3 पॉइंट्स है, तो अगर मैंने इसको सेंटर पकड़ा, क्या पकड़ा? सेंटर पकड़ा, और मैंने सर्कल ड्रॉ किया विद द रेडियस आर, तो क्या वो सर्कल जो है इन तीनों पॉइंट्स को पास होके जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। बताओ क्लियर हो रहा है? क्योंकि एक ही सर्कल जा सकता है 3 पॉइंट से, ठीक है? 2 पॉइंट से इनफाइनाइट जा सकते हैं, 1 पॉइंट से इनफाइनाइट जाएगा, लेकिन 3 पॉइंट से एक ही ऐसा सर्कल हो सकता है जो तीनों पॉइंट्स को क्या करेगा? टच करेगा। क्योंकि देखो आर पकड़ा था ना रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, ये देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। बताओ क्लियर है या नहीं? यहाँ तक क्लियर है। लेकिन मसला है आपको पहले कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। एक तो ये चीज कि आप ये बोलोगे मुझे सर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कैसे एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जो हमने हर किसी चीज में पढ़ा। एक तो वो पॉइंट, दूसरा पॉइंट सर ये आर क्यों बराबर है सारे, है ना? मैंने बोल दिया ठीक है हम प्रूव कर लेंगे, तो प्रूव बड़ा इजी है। ये मैंने ए, ये मैंने बी, ये मैंने सी, ठीक है? तो समझ आ रहा है? हाँ बोर होते हैं, बोर मत हो जाओ। क्लास हो गई, इसको खत्म होने दे बस। 10:35 ही हो गया, उतना ज्यादा नहीं, मैं ऑलरेडी थोड़ा सा लेट आ जाता हूँ, तो मैं ब्रेक उधर भी देता हूँ, बीच में भी दे देता हूँ, ठीक है? वरना ऑफिसर थोड़ी है, तो 5-10 मिनट मेरे पे ही रखता हूँ, ठीक है? इधर देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये तुम्हारे लिए है। अगर 10 मिनट अलावा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? इधर देखो, ये मैंने मान लीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इजी है, इसीलिए दिमाग में डाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ से भी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 90, यहाँ से भी 90, तो यहाँ से भी क्या डाल दिया? 90, ठीक है? अब ये बराबर नहीं बन गया, वो मैं मानता हूँ, ये इस लेंथ के बराबर दिख नहीं रही है, ठीक है? चलो मैं इसका पेड़ थोड़ा कम कर देता हूँ, वो दिखाया दिया लग रहा है, अब तक भी ठीक लगा। चलो एनीवेज गुजारा कर लो फिर, है ना?
अब सुनो, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है या नहीं, ये साइड इसके बराबर होगा या नहीं? हाँ होगा साइड बराबर। अच्छा, अगर मैंने ये लाइन ज्वाइन की, ये रेड से जो बना, क्या ये इसके बराबर होगी या नहीं? बोलो क्लियर है या नहीं? हाँ ये लाइन इसके बराबर होगी या नहीं होगी? ठीक है, होगी। अच्छा, अब अगर मैंने यही चीज यहां से कर लिया, इधर से देखो, यहां से भी एक लाइन ज्वाइन की, क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन, क्या ये वाला साइड इसके बराबर होगा? तो ये तीनों बराबर बन गए ना। तो अगर ये आर है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। प्रूफ नहीं आई बात? तो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? कॉन्ग्रुएंस एब्सोल्यूट, इसीलिए वो पहला पॉइंट इसीलिए बताया था मैंने, तो बता समझे? ठीक है। हाँ, तो क्या याद रखा तुमने? फिलहाल सरकम सेंटर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बन गया। उसके बाद क्या याद रखा? हाँ, अगर तुम ट्राइंगल को बनाते हो, तीनों वर्टिसेस से सरकम सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा बराबर सेम होगी। अगर सर्कल सेंटर को मैंने सेंटर माना और सर्कल उसी का ड्रॉ किया, तो तीनों वर्टिसेस को काट के निकलेगा। अब एक और पॉइंट, मैंने बोला तीनों मिलते क्यों हैं? एक काम करो ना जो हम करते आ रहे हैं, मैंने बोला सब दो को ही मिला लो, मिला। अरे समझ नहीं आ रहा है, तो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैंने बोला दो को ही मिला लो, मिला लो दो को। मैंने बोला यही ट्रायंगल ले लेता हूं, ये ले। इतनी देर में मैं नया ही बना दिया। ठीक है, ओके, ये बी है। अगर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, दोनों भी यहाँ से। ठीक है, ठीक है, आ गया परपेंडिकुलर। ये इसका और ये आप कैसे प्रूव करेंगे कि थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो बराबर क्या है? मुझे वो प्रूव नहीं करना, ये बाइसेक्टर है या नहीं, इतना तो पता है। मैं एक काम करूंगा, हमें प्रूव ये करना है कि जब अगर तुम देखो क्या करेंगे। मैंने बोला सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है ना, मतलब बाइसेक्टर तो हो सकता है ना, वो तो आराम से डाल सकते हो तुमने बीच में बराबर डाल दिया और लाइन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया, लेकिन वो जरूरी नहीं है वो 90 डिग्री हो यहाँ पे, लेकिन जरूरी है कि वो 90 डिग्री होता है। हम क्या करेंगे, हम बाइसेक्टर डालेंगे, हम प्रूव करेंगे वो 90 डिग्री है। अगर वो प्रूव हो गया 90 डिग्री है तो हम क्या बोलेंगे? समझे या नहीं समझे? इज इट क्लियर? यही चीज मैं यहाँ पे मैंने बोला सर इतना तो हमें पता है कि अगर तुम्हारा ये 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला साइड हमारे इस साइड के बराबर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इसको मैंने डी नाम किया, ये BD इज इक्वल टू DC। यहाँ से भी मैंने ये किया था, ये F है, ये AF इज इक्वल टू FC। ठीक है या नहीं? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने बोला सर यहाँ से भी जरा परपेंडिकुलर डाल देते। परपेंडिकुलर नहीं, मैंने बोला सर मिड पॉइंट। मैंने क्या लिया? मिड पॉइंट लिया। मिड पॉइंट यहाँ से मैंने सीधे लाइन ज्वाइन क्या की, वो बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं? लाइन ज्वाइन। जब मैंने लाइन ज्वाइन यहाँ से करी तो मैंने क्या बोला, अगर अभी मुझे नहीं पता है 90 डिग्री है या नहीं, लाइन तो ज्वाइन कर सकता हूँ ना मिड पॉइंट से। देखो भाई ये मैंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ से, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ से यहाँ तक क्या किया, लाइन ज्वाइन की। यहाँ पे मैंने नाम C दिया हुआ। अगर मैंने लाइन ज्वाइन की, अगर मुझे प्रूव हो गया कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, सर जो मिड पॉइंट से यहाँ से लाइन जाती है और जो कहाँ पे मिलती है, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के साथ मिलती है, वो 90 डिग्री है, यानी वो भी तुम्हारा एंगल परपेंडिकुलर, सॉरी तुम्हारा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो तीनों मिलते हैं एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सर्कमसेंटर कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैंने क्या बोला, सर इधर देखो, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर, देखते देख चेक करते हैं कॉन्ग्रुएंसी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की। सर एक बात बताओ मुझे, ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, मुझे नहीं पता। जरा दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं, क्या लेंगे,
दोनों ट्राइंगल्स को ले गए। अगर हमने दोनों ट्राइंगल्स को लिया, ठीक है, इतना तो हमें पता है ना कि अगर यहाँ पे तुम्हारा ये सेंटर है, ये तुम्हारा जो डिस्टेंस होगा इसके बराबर होता है। हमने देखा था या नहीं देखा था? होता है या नहीं होता है? हाँ या ना बताइए। अच्छा, ये भी बराबर होता है, ये बराबर इसके, और ये कॉमन, ये बन गया एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी। नहीं आई बात समझ? जब तीनों साइड बराबर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। यानी अगर मैं इसका ये वाला एंगल देखूं, वो इसके इस वाले एंगल के बराबर होगा। डू यू अंडरस्टैंड? पूरे एंगल का सम क्या होगा? मान लो अगर ये x है, ये भी क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर x प्लस x किसके बराबर होना चाहिए? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो तुमने बोला सर 2x किसके बराबर? तुमने बोला 90 डिग्री, सॉरी 2x किसके बराबर आ जाएगा? 90 डिग्री। यानी ये तुम्हारा कितना आ गया? यानी जो तुमने ये सारा प्रोसेस किया, इसने क्या तुम्हें दिया प्रूफ कि दैट ये जो तुमने यहाँ से लाइन डाली थी, कहाँ से? बीच में से जो तुमने बाइसेक्टर लाइन डाली, जो किसको मीट कर रही है? सी पॉइंट को मीट कर रही है। ये सिर्फ किस एंगल पे है? 90 डिग्री। डू यू अंडरस्टैंड? क्या और किसी एंगल पे हो सकती है? नहीं हो सकती। एक ही लाइन ऐसी होगी, डू यू अंडरस्टैंड, जो दो पॉइंट्स के बीच में इसको बाइसेक्ट करती हो। वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, समझ आ रही है? देखो, इसके बाइसेक्टर बहुत हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन सर्कमसेंटर और इस पॉइंट के बीच में एक ही ऐसी लाइन हो सकती है, और वो लाइन जो है वो 90 डिग्री। यानी सर्कमसेंटर पे जो लाइन मिलती है, बाइसेक्टर लाइन मिलती है, वो 90 डिग्री बनाती है साइड के साथ। यानी वो क्या है तुम्हारी? राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स तुम्हारे हैं साइड परपेंडिकुलर, वो कहां पे मिलते हैं? एक पॉइंट पे मिलते हैं। इसके बाद ये एंगल कितना है तुम्हारा? कितना है ये एंगल? एंगल ए। यहां पे ये कितना है? इसको मैंने एंगल ए बोला। यहां पे भी एक एंगल बनता है, बन रहा है, इसको मैंने सी रखा नाम। ये जो एंगल बनता है, ये हमेशा ट्वाइस एंगल ए बनता है। कितना बनता है? वो समझे या नहीं समझे? ठीक है, लिखो लिखो लिखो, उस पे चलो। इधर से मारा, यहां से भी और यहां से। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? ये क्या बनाएंगे? 90 डिग्री। उसके बाद मैंने क्या बोला? ये देख रहे हो, ये सी है, ये नहीं सी नहीं, इसको नाम को जोड़ दो, ओ दो या कुछ भी नाम दो यहां से। अब जी हमने इससे पहले ग्रेविटी सेंटर का रखा था, उसको हटा दो, ठीक है, वो रख लेते। अगर अच्छा लगे नाम चेंज कर देते। मैंने ये बोला था कि अगर आर है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। ये बताया मैंने, ये बताया मैंने, ये भी मैंने बताया कि सारे जो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर जब एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमसेंटर कहते हैं। ये भी बताया मैंने, ये भी बताया मैंने। अब लास्ट चीज, इसके बाद में क्या बोल रहा हूँ मैं? बोल रहा हूँ सर ये वाला एंगल आप देखना, जो हमने इन सेंटर में भी देखा, ग्रेविटी सेंटर में नहीं देखा। ये चीज देखा तुमने? ग्रेविटी सेंटर में नहीं देखा, क्योंकि उसमें नहीं निकलता है। सिर्फ इतने से नहीं पता चलेगी उसको ये एंगल क्या है, उसमें और कंडीशंस होनी चाहिए, और 2-3 कंडीशंस अगर दी होगी तब जाके निकालेंगे। इसीलिए ग्रेविटी सेंटर में इसकी बात ही नहीं की हमने। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन ये वाला जो एंगल है, यानी अगर तुम्हारा एंगल बी और सी पूछा गया है, तो वो तुम्हारा ट्वाइस एंगल ए के बराबर। किसके बराबर होगा? अगर तुम्हारा एंगल बी पूछा है, ऐसे लिख सकता हूं, एंगल ए और सी, अगर ये एंगल दिया गया है, ये तुम्हारा किसके बराबर होगा? ट्वाइस एंगल बी के बराबर होगा। अरे ये देखो ना, इसके अगेंस्ट कौन सा एंगल है? बी, उसके दुगना होगा। अगर तुम्हारा फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल दिया हुआ है, कौन सा? ए ओ बी, अगर एंगल ए ओ बी है, वो तुम्हारा ट्वाइस एंगल सी के बराबर होगा। और इसका प्रूफ तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि सारा जो मैंने पढ़ाया उसी में इसका प्रूफ भी छुपा हुआ है। इधर ही पे देख लो। ये वीडियो जो है जब अपलोड हो जाएगा, इसको एक बार और देख लीजिएगा। आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बंद करो वीडियो, फिर काफी तुम्हारी काम करेगी। ठीक है, पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर रहेगा तो और देख सकते। ये रिकॉर्डिंग जो है, इट्स अ ग्रेट एडवांटेज टू यू पीपल, बट ओनली इफ यू विल यूटिलाइज इट। इफ यू विल नॉट यूटिलाइज इट, दैट्स ओके, दैट इज ओके। तो अब देखो, यहां से मैंने क्या बोला? जरूरत क्या बोला मैंने? ये अगर r के बराबर है, ये भी किसके बराबर होगा? हाँ, ये भी किसके बराबर होगा?
ये देखा था। अब देखो भाई, अगर ये आर के बराबर, हाँ, ये दोनों साइड बराबर, हालांकि ये दो साइड भी बराबर, लेकिन मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर ये दो साइड बराबर, इसकी ऑपोजिट एंगल अगर मैंने x लिखा तो ये भी x होगा ना x, ठीक है। अच्छा, अगर ये x हो, इधर से नजर रखना है, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये देखो, ये वाला, यहाँ वाला, ये वाला साइड किसके बराबर, इस वाले साइड के बराबर। तो अगर ये तुम्हारा कितना है, ये मैंने y मान लिया, ठीक है, ये मैंने y मान लिया, तो ये भी y होगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो समझ आ रहा है, ये वाला साइड इसके बराबर है ना, तो अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। इज इट क्लियर? अब चलते हैं यहाँ पे। तो सिमिलरली अगर तुम्हारा ये वाला y है, इधर से भी लगा सकते हैं, यही चीज लगा सकते हैं यहाँ से, तो समझ आ रही है बात। लेकिन ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर, ये वाला साइड इस वाले साइड, इतना ही अगर आप देखेंगे। मुझे आप सिर्फ एक चीज बताओ, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इस वाले एंगल की बात कर रहा था ना, इस वाले एंगल की बात, मुझे इस वाले एंगल का आंसर चाहिए, इस वाले एंगल का आंसर चाहिए। मैं कैसे निकालूंगा इस वाली चीज का आंसर, कैसे निकालूंगा सर? मुझे उसके लिए एक और चीज जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? ये देखो, इसको हटाया मैं, देखो कैसे निकल जाते हैं। कांसेप्ट कितना ही लगेगा कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, यही कांसेप्ट लगाऊंगा, और एक्सटीरियर एंगल का कांसेप्ट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? एक्सटीरियर एंगल का कांसेप्ट। देखो मान लो यहाँ से अगर मैंने लाइन एक्सटेंड की, क्या ये लाइन एक्सटीरियर एंगल नहीं बनती इस पूरे ट्रायंगल? हाँ, तो यहाँ पे जो एंगल होगा, देखो ये वाला एंगल, डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? दिस प्लस दिस के बराबर। ऐसे ही मैं यहाँ से भी लगाऊंगा, क्या ये वाला एंगल क्या इस पूरे ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल नहीं है? तो यहाँ जो एंगल होगा वो दिस प्लस दिस एंगल होगा। बताओ क्लियर है? तो यहाँ पे जो एंगल आया, यहाँ पे जो एंगल आ गया, बन गया ना टोटल एंगल। बताओ क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, मैं ये चीज करता हूँ, यहाँ पे अगर ये इसके बराबर है, ये अगर देखो, ये अगर मैंने x मान लिया तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, x होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर ये तुम्हारा मैंने y मान लिया तो ये भी कितना होगा, y होगा। डू यू अंडरस्टैंड? अब देखो, अगर ये तुम्हारा एक्सटेंड किया मैंने, क्या ये एक्सटीरियर एंगल बन गया इनका? तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं 2x लिख सकता हूँ। हाँ, अगर ये मैंने एक्सटेंड किया, ये देखो ये y है, ये y है, क्या ये 2y लिख सकता हूँ? हाँ, तो ये पूरा एंगल किसके बराबर आ गया? तो y x प्लस y के बराबर आ गया। लेकिन तुम्हारा जो एंगल a है, क्या एंगल a एंगल x प्लस एंगल y के बराबर है या नहीं? या सीधे लिखता हूँ x प्लस y के बराबर है। हाँ, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये वाला जो तुम्हारा एंगल है इसको अगर मैंने o लिखा, यानी एंगल BOC, ये एंगल BOC किसके बराबर होगा? ट्वाइस x प्लस y किसके बराबर? आंसर उसी तरीके से ये नहीं भी होगा, वो नहीं x होगा, विदाउट जो बेसिक्स है उसको लगा के तुम किसी चीज को भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है? किसी भी चीज, ठीक है? डन। अब इसके बाद हम एरिया देखेंगे, ठीक है?